जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की री एग्जाम की परीक्षाएं कल से स्टार्ट हो जाएंगी और 31 तारीख तक चलेंगी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। लेकिन एग्जाम में बैठने से पहले और एग्जाम देते समय आप लोग कुछ गलतियां जरूर कर देते हैं, और वो ऐसी गलतियां होती हैं कि हमको सब कुछ आता हुआ भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग गलत कर बैठते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग पेपर के दौरान कर बैठते हैं जिससे कि पेपर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो गलतियां आप लोग ना करें और पेपर में एक अच्छे से अच्छा स्कोर जरूर बनाएं। तो इसके लिए आज मैं हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं कुछ 4 या 5 बातें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको पेपर देने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी, और कहीं ना कहीं पेपर आपका अच्छा जरूर होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं पेपर के टाइम पर, जिसकी वजह से हमारा पेपर खराब हो जाता है, और बहुत अच्छी तैयारी होते हुए भी हमारी हम लोग पेपर में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो वो गलतियां आपसे ना हो, तो इसके लिए मैं कुछ 4 या 5 बातें आपको जरूर बताऊंगा। तो जैसे कि मैं सबसे पहली बात अगर आप लोगों को बताऊं, तो जब आप लोग पेपर देने जाएं, जैसे कि 23 शिफ्ट के जो बच्चे पेपर देंगे और जो बच्चे पेपर में बैठेंगे जाके, उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि आप लोगों को कतई घबराना नहीं है। ये चीज बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का जो परीक्षा हो रही है, उसको आप एकदम से अटेम्प्ट कर रहे हैं जाके, मतलब एकदम से फेस करेंगे जाके, मतलब पहली शिफ्ट है आपकी और पहला दिन है। तो आप लोगों को घबराना कतई नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है आप लोगों के लिए, पेपर देते समय एकदम रिलैक्स माइंड से पेपर देना है आपको। दूसरी चीज क्या है? जल्दबाजी। जल्दबाजी कैसी? कि जैसे ही हमको ओएमआर सीट मिली या फिर जैसे ही हमको पेपर मिला, हम लोग खोल के एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देते हैं और जल्दबाजी करते हैं उसमें, यानी कि कुछ क्वेश्चन हम लोग जल्दबाजी में हल करने बैठ जाते हैं, जिससे कि हमारा आता हुआ उत्तर और आता हुआ क्वेश्चन भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तीसरी चीज क्या करनी है आपको? ओएमआर सीट जैसे ही मिले, आपको उसका समय मिलता है तो आप लोग उसको जरा ध्यान से एकदम सही से ओएमआर सीट भर लीजिएगा। यानी कि उसमें 4-5 चीजें भरने को होती हैं, जैसे कि रोल नंबर होता है, परीक्षा कोड होता है, पेपर सेट होता है और सेंटर कोड वगैरह होता है। तो यही सब चीजें उसमें भरी जाती हैं। तो ओएमआर सीट के लिए अभी भर्ती बोर्ड के द्वारा निर्देश भी दिए गए थे, और उसका बाकायदा हर एक बच्चे के लिए वो बताया भी गया था कि आपको किस तरीके से ओएमआर सीट भरनी है। तो आप लोग जरूर इस चीज को अपना घर से पढ़ के जरूर आए होंगे और प्रैक्टिस करके आए होंगे। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि गलती उसमें नहीं करेंगे। अगली चीज क्या करना है आप लोगों को, कि जैसे ही ओएमआर सीट भर जाए, इसके बाद आप लोगों को पेपर वितरित किया जाएगा। तो पेपर को एकदम से खोल के जल्दबाजी कतई मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में आपको आते हुए क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो जैसे ही पेपर आपको मिले, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि हमारे सब्जेक्ट किस मतलब ऑर्डर में दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि हिंदी पहले दी गई है, कि जीएस पहले दी गई है, कि और दो सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो इस चीज को आप लोग जरा देख लेना, तो उसी हिसाब से आप लोग फिर क्वेश्चन को हल करना शुरू करना। यानी कि और जो पेपर पैटर्न है, उस चीज को अगर आप लोग फॉलो करके आए हैं कि हमको किस सब्जेक्ट को लेना है और कैसे हमको मतलब सॉल्व करना है, तो इस चीज को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इस बार क्या है कि आपको कोई ब्लैंक पेपर नहीं दिया जाएगा। जो पेपर होगा उसी में आपको कैलकुलेशन करनी होगी, यानी कि रफ कार उसी में आपको करना होगा। तो इस चीज का भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि हम जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो वो किस मतलब पेपर के किस पेज पे लगा रहे हैं। पता चला कि आप कहीं लगा दिए और उसका आंसर फिर उसमें ढूंढने में समय आपका जा रहा है। तो ये चीज आपको जरूर देखनी है। अगली चीज क्या है आप लोगों के लिए, कि आप लोग जितने क्वेश्चन आते जाएं, आप लोग तुरंत ओएमआर शीट में भरते जाइएगा। बात के लिए आप लोग कतई बिल्कुल एकदम वेट मत करिएगा। ये चीज आप जरूर मेरी फॉलो करना, कि जैसे ही आपको चाहे हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ, जिस किसी भी आप लोग चैप्टर को कर रहे हो, उसका जो भी आंसर आप लोगों का आ रहा हो, जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो, उसको तुरंत ओएमआर शीट में आप लोग भर लीजिएगा। फिर अगली चीज क्या करनी है आपको, कि टाइम का जरूर आपको देखना है, टाइम मैनेजमेंट देखना है। एक तो दीवार घड़ी भी आपको दी गई है कमरे में, तो उसके हिसाब से आप लोग टाइम मैनेजमेंट अपना जरूर ख्याल रखना, कि हमको 150 क्वेश्चन करने हैं और 120 मिनट है। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना आप लोग। और जो शेड्यूल आप लोग घर से तैयार करके आए हैं, उस चीज को आप लोग अपना पेपर में जरूर फॉलो करिएगा। बस यही कुछ चीजें बातें थी आप लोगों के लिए, कि जल्दबाजी नहीं करनी है और गलतियां नहीं करनी है उसमें। और
OMR वगैरह आपको देख सुन के भरनी है। क्वेश्चन का जो सीरीज है उस चीज को देख के भरना है, मतलब जो गोले भरे जाएंगे उसको देख सुन के भरना है आप लोगों की कि किस नंबर का क्वेश्चन हम OMR शीट में किस नंबर पे भरेंगे, उसी नंबर पे आपको भरना है, नहीं इधर उधर कर दो तो यही सारी गलतियां काफी सारे बच्चों के साथ होती हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग जरा ध्यान रखना। बकाया आप लोग अपने आप में समझदार हैं और अवेयर होके जरूर आए होंगे, क्योंकि बहुत मतलब 6 महीने का समय भी गुजर चुका था री एग्जाम के लिए। तो उसमें अगर आप लोग पहले गलतियां करे किए होंगे पहले पेपर में तो उनको जरूर सुधारने की कोशिश अब एग्जाम में करेंगे। लास्ट में फिर मैं आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूँ कि घबराना कतई नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि पेपर को देख के एकदम घबराना नहीं है आपको। जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया और वो नहीं आ रहा है तो तुरंत आपको दूसरे क्वेश्चन या ऐसे मतलब सब्जेक्ट को उठाना है जिसमें आप लोग कुछ क्वेश्चन कर सकें या जिसको आप जो आप सरल लगे ऐसे सब्जेक्ट को जरूर उठाना है उसमें। तो पेपर पैटर्न आप लोग जरूर फॉलो करिएगा कि किस सब्जेक्ट को हमें लेना है किसको नहीं लेना है पहले, तो इस चीज का आप लोग विशेष कर ध्यान रखना। तो यही सब बातें थी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये चीजें थोड़ी जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी मोड़ से गुजरे हैं, उसी दौर से गुजरे हैं कि हम लोग भी बहुत सारी गलतियां कर देते थे और 2 4 6 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर हो जाते हैं हमारे पेपर के अंदर कि जो फिर बाद में आके हमें पता चलता है कि इसका आंसर तो 1 मिनट के लिए ही था और वो क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं फिर पेपर में। तो इन सब की वजह यही होती है कि हम लोग घबरा जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं पेपर को करने में और इधर उधर की चीजों में लगे रहते हैं। तो ये गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। आप अपना पेपर दे रहे हैं, आपका ही सिलेक्शन होगा और आप अपने लिए ही कर रहे हैं, तो वहां इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में आप फोकस सिर्फ अपने पे करिएगा और अपने पेपर देने में करिएगा। तो यही सब बातें थी जो आप लोगों को थोड़ा समझानी थी मुझे। और बकाया आप लोगों की कल से परीक्षा शुरू है, सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो और बढ़िया मन से और अच्छे दिमाग से पेपर देने जाइएगा। और सुबह 10 बजे से आपकी शिफ्ट शुरू होगी तो उससे 1 2 घंटे पहले ही आप लोग पहुंच जाइएगा वहां पे। और अगली शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो भी मतलब हर शिफ्ट हर दिन आप लोग 1 1.5 घंटे पहले जरूर पहुंच जाइएगा वहां पे। एकदम मौके पर मत बैठे रहिएगा कि फिर दिक्कत हो आप लोगों को। तो इसलिए आपको अवेयर कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि समय का विशेष ध्यान रखना, चाहे वो आपका एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए हो चाहे एग्जाम हॉल में पेपर करने का समय हो। इस चीज को आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग जरूर बताना कमेंट में कि आप लोग सुरक्षित अपने सेंटर पर पहुंच चुके हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ की, ये सब चीज आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में और कुछ एनालिसिस के साथ। और तब तक के लिए आप लोग बढ़िया सा ख्याल रखिएगा अपना। और सभी बच्चों के लिए जितने भी हैं, सभी शिफ्ट के लिए और सभी दिनों के लिए जितने भी बच्चे जा रहे हैं पेपर देने, वो सबके लिए मेरी शुभकामना है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। शुभ रात्रि, जय हिंद।